नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उदयपुर में चाकूबाजी के बाद आगजनी की घटना के बाद शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है। रात 10 बजे से शहर में नेट बंदी भी लागू कर दी गई है। तनाव के बाद संभागीय आयुक्त के आदेश जारी। इधर कई निजी स्कूलों ने कल अवकाश घोषित कर दिया है। कोचिंग सेंटर संचालकों ने भी अवकाश घोषित किया है। हालांकि सरकारी स्कूल को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए। वहीं सीएम भजन लाल ने डीजीपी से मांगी घटना की रिपोर्ट, तो उदयपुर एसपी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उपद्रव फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। इसी के साथ उदयपुर पुलिस को उपलब्ध करवाई 5 आरएसी कंपनियां। पड़ोसी जिलों से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक, पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और बड़ी संख्या में कांस्टेबल भी उपलब्ध करवाए गए हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से भी मामले की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल पूरी निगरानी रख रहे हैं। अविनाश हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी, क्या सरकारी स्कूल भी बंद रहेंगे और क्या कल को लेकर अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, जो प्राइवेट स्कूल है और जो कोचिंग संचालक है उन्होंने अवकाश की घोषणा कर दी है। पेरेंट्स के मोबाइल पे मैसेज आए हैं और अधिकांश संख्या में निजी स्कूलों ने अवकाश घोषित किया है। हालांकि सरकारी स्कूलों के लिए इस तरह की कोई भी गाइडलाइन जिला कलेक्टर की तरफ से जारी नहीं की गई है। ऐसे में सरकारी स्कूल जो है वो विधिवत अपने समयानुसार चलेंगे। अभी अगर स्थिति देखें तो पूरी तरह से नियंत्रण में है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अतिरिक्त पुलिस जाब्ता और आरएसी की टुकड़ी जो है वो यहाँ पर भेज दी है। तमाम वो ऑफिसर्स उदयपुर भेजे गए हैं जिन्होंने की उदयपुर में पिछले कुछ वर्षों में सेवाएं दी है, चाहे वो डिप्टी रैंक के हो, एडिशनल एसपी और आईपीएस रैंक के ऑफिसर यहाँ पे भेजे गए हैं। उनकी राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई गई है। तमाम एरिया जो कि पुलिस के पहले से ही पूर्व में चिन्हित रहते हैं, संवेदनशील, अति संवेदनशील, उन पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और ज्यादा फोकस उन इलाकों पे किया गया है जहाँ पर कि दोनों ही समुदाय के लोग रहते हैं। हॉस्पिटल के आपातकालीन इकाई के बाहर अभी भी कुछ युवा जो है वो बैठे हुए हैं। शहर के अगर बाजारों की बात करें या अंदरूनी इलाकों की बात करें, वो पूरी तरह से अब शांत हो चुके हैं। अगर कल सूर्योदय के साथ में शांति रहती है तो संभवतः बाजार भी खुलेंगे। हालांकि चाहे उदयपुर जो व्यापार मंडल है उन्होंने किसी तरह का कोई बंद का आह्वान यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन अगर प्रदर्शनकारी फिर से सड़कों पे उतरते हैं तो संभवतः बाजारों का खुलना मुश्किल रहेगा। लेकिन ये तमाम स्थिति जो है वो 10 बजे के आसपास स्पष्ट हो पाएगी। और जो देवराज है जिसका की ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी उसके स्थिति स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन क्योंकि 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में अगर उसकी स्थिति में सुधार होता है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और भी कई सारी मांग जो है उनके ऊपर चर्चा जो है वो चल रही थी। और जिन्होंने ये प्रदर्शन किया है, आगजनी की है या जो उपद्रव कर रहे थे, उन लोगों को लेकर क्या अपडेट है अविनाश? बिल्कुल देखिए, एसपी योगेश गोयल ने कहा है कि उन तमाम लोगों को चिन्हित किया जाएगा। नामजद एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। संबंधित थाना पुलिस ने अपने थाना इलाके में जहाँ पे उपद्रव हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज और उसके अलावा जो चिन्हित लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और अगर उन लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। और कहा गया है कि किसी भी तरह की किसी को भी कानून तोड़ने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में अविनाश, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल क्या वो भी अब उदयपुर पहुंच गए या पहुंच रहे हैं, उसको लेकर कुछ अपडेट? जी बिल्कुल देखिए, एक दिनेश एमएन के उदयपुर आने की चर्चा जो है वो सुबुघाट वो हो रही है। हालांकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के को लेके कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी अनऑफिशियली रूप से दिनेश एमएन के उदयपुर में पहुंचने की जानकारी जो है वो दे रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर एसपी रहे हुए हैं और उदयपुर की शहर के लोगों से सीधा उनका जुड़ाव है। कन्हैयालाल हत्याकांड जब हुआ था उस समय स्थितियां बिगड़ रही थी और सरकार ने दिनेश एमएन को यहाँ पर भेजा। उन्होंने लोगों से समझाइश करके लोगों को शांत किया। तो संभवतः लॉ एंड ऑर्डर एडीजी के साथ में दिनेश एमएन भी उदयपुर आ सकते हैं अगर स्थिति ज्यादा बिगड़ती है या अनियंत्रित होती है। बिल्कुल, तो ये मान लें कि अभी तक जो विशाल बंसल यानी कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है वो अभी पहुंचे नहीं है उदयपुर।
जी बिल्कुल, देखिए अभी कोई जयपुर से बड़े अधिकारी के पहुंचने की जानकारी जो है वो नहीं मिली है, लेकिन जो पुराने अधिकारी यहाँ पर आईपीएस रैंक के रह के गए थे और जो आसपास के जिलों में एसपी लगे हुए हैं या एडिशनल एसपी और डिप्टी लगे हुए हैं, उन तमाम लोगों को बुला लिया गया है, क्योंकि उनका भी कई लोगों से सीधा जुड़ाव रहता है। तो और साथ ही उदयपुर की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ के जो इलाके हैं संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके, उनके बारे में उनको पूरी तरह से जानकारी रहती है। तो ऐसे में उनके आने से काफी कुछ स्थिति को नियंत्रण करने में और लोगों में समझाइश करने में मदद मिलेगी। और देखिए शाम होते होते यहाँ पर एसीबी में जो अविनाश, एक सवाल और, क्योंकि देखिए एक तरफ जब हम बात कर रहे थे शाम को तो ये कहा गया कि धारा 144 लागू कर दी। अब अगर कल की बात करें तो कल ये कहा जा रहा है कि बाजार भी उसी तरह से खुलेंगे, सब कुछ सामान्य नजर आएगा। तो ऐसे में क्या लोगों के लिए कुछ असमंजस जैसी स्थिति हो सकती है? देखिए, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और बाजारों में रक्षाबंधन की खरीदारी जोरों पर रहती है, चाहे वो कपड़े से लेके सोने चांदी के जेवर से लेके हर तरह की खरीदारी होती है। प्रशासन चाहेगा कि धीरे धीरे शहर सामान्य रूप से आए, रक्षाबंधन का पर्व जो है वो उसकी तरफ लोगों को डाइवर्ट किया जाए कि रक्षाबंधन के पर्व को खुशी से शांतिपूर्वक मनाए। प्रशासन चाहेगा, क्योंकि अगर बाजार बंद रहते हैं तो उसका एक विपरीत असर लोगों की मानसिकता के ऊपर जाता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। और उदयपुर को लेकर ये पूरा अपडेट था। हालांकि कल जो बाजार हैं वो सामान्य तरीके से खुलेंगे, लेकिन पुलिस की पूरी नजर रहेगी शहर पर।